ऑलराइट गाइज, दिस इज़ जितेंद्र हियर फ्रॉम इंट्राडे सीक्रेट्स। तो होपफुली आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आज की वीडियो हमने बनाई है गाइज। ये वीडियो का कॉन्सेप्ट ये है कि आज मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अमेजिंग स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, जो कि इंट्राडे के लिए है और स्टॉक्स के लिए है। इससे आप स्टॉक्स ट्रेड कर सकते हैं। जो लोग ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग F&O नहीं करना चाह रहे हैं, जो स्टॉक्स में ट्रेड करना चाह रहे हैं, उनके लिए आज मैं एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ जो कि मेरे बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। और ये स्ट्रैटेजी गाइस काम करती है और बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी स्ट्रैटेजी है। क्योंकि ट्रेडिंग गाइस इजी होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। और इसमें आप अपना स्टॉप लॉस टारगेट प्री डिफाइन करके सेट करके आराम से, और इसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा समय देने की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब आप आराम से इस स्ट्रैटेजी में 10 बजे अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, 10 बजे आके 10:10 पे, 10:15 पे, एंड ईज़िली आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं 1 और 2 आवर्स में मैक्सिमम। और उसके बाद में आप रिलैक्स कर सकते हैं, आप अपने टारगेट्स और स्टॉप लॉस सेट करके अपना बाकी काम कर सकते हैं। तो गाइस, ये बहुत ही ईजी टू एग्जीक्यूट और बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है जो कि काम करती है। आपको इसको बैक टेस्ट करना पड़ेगा। मैंने इसको काफ़ी पहले, इसमें मैं इसी से ही ट्रेड करता था, बहुत टाइम तक मैंने इसी से ट्रेड किया है। और बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, काम करती है और इससे आपका 100% पैसा बनेगा। तो गाइस, इसी के साथ में स्ट्रैटेजी हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, कॉन्सेप्ट क्या है कि हमको जनरली मेरे आपने देखा होगा कि मैं रिकमेंड करता हूँ कि हमको 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है, राइट। बिल्कुल ऐसा ही गाइज, हमको 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना रहता है। लेकिन ये जो स्ट्रैटेजी है जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये स्ट्रैटेजी आपको रेकमेंड करूँगा मैं, आप इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए, ठीक है। और ये इजी है क्योंकि हम यहाँ पे ऑप्शन बाइंग नहीं कर रहे हैं। आप कर सकते हैं चाहे तो स्टॉक्स में ऑप्शन भी बाय कर सकते हैं, बट या फिर जो आपको ठीक लगता है, बट स्टिल आई विल रिकमेंड कि अगर आप कैश में इंट्राडे स्टॉक्स में डील करते हैं या ट्रेड करते हैं, तो ये हाईली रिकमेंड है कि 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम। और स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज़, आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है। आपको क्या करना है कि ट्रेंडिंग, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो ट्रेंड है वो एक ट्रेडर के लिए भगवान है, राइट। तो ट्रेंड हमारे लिए भगवान है। ट्रेंड ही सब कुछ है, आपको ये मान के चलना है। तो आपको क्या करना है गाइज, आपको ट्रेंड देखना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। तो आपको ट्रेंडी स्टॉक्स ढूंढने पड़ेंगे। तो आप आज के उस दिन के जो स्टॉक्स ट्रेंड कर रहे हैं, आपको उनको फ़िल्टर करना पड़ेगा। इसके काफ़ी सारे तरीके हैं। अगर आप कुछ इस तरीके का अगर प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, जैसे मैं ट्रेडिंग में यूज़ कर रहा हूँ, तो आपका कोई भी ब्रोकर का प्लेटफॉर्म हो या कुछ, उसमें आप अपनी स्टॉक्स की लिस्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ स्टॉक्स ऐड किए हुए हैं, और उसमें जो ये उसमें आपको क्या देखना है, परसेंट चेंज जो दिखा रहा है, इसमें आपको वो स्टॉक्स देखने हैं जो हाईएस्ट परसेंट चेंज पे हो, अराउंड 10-15, 10-15 के टाइम पे, ठीक है। आपको मॉर्निंग में मार्केट 9:15 खुलता है। आपको 1 घंटे, आप अगर लेट भी उठते हैं, आपको एक्सरसाइज करके आ रहे हैं, जिम जाके आ रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, आपको और भी काम हो सकता है डिपेंडिंग। तो 10-15 पे, ठीक है, एग्जैक्टली 1 घंटे बाद में, जब मार्केट अपना एक घंटे का मूव करके बाइंग सेलिंग होके जब थोड़ा सेटल हो जाता है, ठीक है, उस 1 घंटे के रश के बाद में सेटल हो जाता है, तब आपको पता करना है कि उस टाइम पे ट्रेंडी स्टॉक्स कौन से जो ट्रेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से एक लिस्ट बना सकते हैं, उस लिस्ट में आ जाएगा, और उस लिस्ट में जो भी स्टॉक टॉप पे होंगे, टॉप 3 स्टॉक्स आप चूज़ कर सकते हैं एक दिन में। अगर आप चाहें तो एक ही स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहें तो एक में भी कर सकते हैं, आप 2 में करना चाहें, 3 में करना चाहें। इससे ज़्यादा मैं रेकमेंड नहीं करूँगा आपको, 3 से ज़्यादा ट्रेड आपको नहीं लेनी है इसमें, ठीक है। और आपको क्या करना है गाइस कि जो भी आप स्टॉक देख रहे हैं, आप अपने उसके चार्ट्स तो आपको खोलने ही हैं, ठीक है। और एक और तरीका बताता हूँ, बेस्ट तरीका है। आपको अगर यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, तो मैंने, देखिए, आपको गूगल पे सर्च करना है निफ्टी गेनर्स, ये देखिए। तो जब आप निफ्टी गेनर सर्च करेंगे तो ये NSE इंडिया की वेबसाइट आएगी। इस NSE इंडिया की वेबसाइट पे टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स आ जाएगा। तो ये लिस्ट है टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स की। तो इसमें आप देखेंगे निफ्टी 50 के जो टॉप गेनर्स हैं उसकी लिस्ट ये यहाँ पे है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे अडानी एंटरप्राइजेज जो है 6.94% है, अडानी पोर्ट्स जो है 4.01% है। तो इस तरीके से एक लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है गाइस, आप इसमें नेक्स्ट निफ्टी 50 भी देख सकते हैं। जैसे ये जो नेक्स्ट निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स हैं पॉसिबल, जो कि फ्यूचर में निफ्टी 50 में आ सकते हैं,
आप उनके अंदर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरे दिन का मूव बता रहा है कि 9.40% जो हो रहा है, 9.40% ये पूरे दिन का है, 8.82% पूरे दिन का अडानी पावर का। बट 10-15 के टाइम पे जो भी हाईएस्ट परसेंट चेंज पे होगा आपको वो पिक करना है। अगर आप लूजर्स पिक कर रहे हैं तो भी आपको 10-15 के आसपास जो हाईएस्ट लूज़र होगा, अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं, आपको लगता है कि मार्केट का ट्रेंड एक्सट्रीमली डाउन है तो आपको शॉर्ट करना चाहिए, तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। गेनर ढूंढना चाहते हैं तो गेनर ढूंढ सकते हैं, अप टू यू है, आपकी फ्रीडम है। बट मैं रेकमेंड करूंगा कि आप जो हमारा निफ्टी का जो ट्रेंड है, जो ब्रॉड ट्रेंड है, उसी के डायरेक्शन में आप ट्रेड करें। अगर निफ्टी आपको लग रहा है कि आज अप ट्रेंड में लग रही है तो आप बाइंग के स्टॉक्स ढूंढिए, अगर निफ्टी डाउन ट्रेंड में लग रही है आपको तो सेलिंग के स्टॉक्स ढूंढिए, ठीक है। तो अब इसमें आपको गाइस क्या करना है, जैसे हम देखिए निफ्टी 50 का स्टॉक देखते हैं, अडानी एंटरप्राइजेस, राइट। तो हम अडानी ये इस दिन का टॉप गेनर है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको एंट्री कैसे लेनी है। तो आपको क्या करना है गाइस, सबसे पहले तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम कर देना है यहाँ पे। उसके बाद में आपको सर्च करना है अडानी एंटरप्राइजेस, तो ये अडानी एंटरप्राइजेस का स्टॉक आ गया, ठीक है। और उसमें क्या करना है आपको गाइज, जैसे ये स्टॉक है, ये इस दिन का मूवमेंट है। तो गाइज आपको सबसे पहली चीज़ तो उसमें ये देखनी है कि जो भी आपका टॉप गेनर है, अगर आप 10-15 पे देखेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली उसका जो मूव होगा वो एक अप ट्रेंड में दिखेगा आपको, ठीक है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये रिट्रेसमेंट कर रहा है और ये धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। तो आपको जो स्टॉक दिखेगा वो एक इंट्राडे ट्रेंड उसका आपको अब दिखेगा, ठीक है। आपको स्पॉट होएगा कि हाँ भाई मार्केट ऊपर जा रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो 10-15 का टाइम मैंने आपको बताया गाइस, 10-15 टू बी प्रिसाइज, ठीक है। 9-15 की ये कैंडल है जो है ना, और ये 10-15 की कैंडल है यहाँ पे। उस कैंडल का जो हाई है आपको वो मार्क कर लेना। तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको और क्लियर दिखे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे इसकी 10-15 की कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, ये काम आपको 10-15 पे करना है गाइस। 10-15 पे NSE की वेबसाइट पे जाके टॉप गेनर्स निकालने निफ्टी में या फिर नेक्स्ट निफ्टी 50 में, ठीक है। और उसके बाद में आपको क्या करना है गाइस, उसमें 10-15 की कैंडल का 5 मिनट्स की कैंडल का हाई मार्क कर लेना है, ठीक है। देन आपको क्या करना है गाइस, आपको वेट करना है कि ये स्टॉक कब, अब देखो आप इसने वेट कराया आपको अराउंड 12:40 तक, 12:40 तक इसने आपको वेट कराया। तो 12:40 पे आप देखिए गाइस कि 12:40 की पे इसने इस लाइन जो आपने ये हाई मार्क किया है इसके ऊपर कंप्लीट एक ग्रीन कैंडल कब बनाई है। देखिए ये जो कैंडल है ये इसको ब्रेक करती हुई कैंडल है, ठीक है। बहुत सारे केसेस में इस पे भी आप एंट्री ले सकते हैं, बट मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, ये एक तरीके से रिस्की ट्रेड हो जाएगा अगर आप इस तरीके से ट्रेड लेंगे। रेकमेंडेशन क्या है कि ये ऊपर ब्रेक करने के बाद में एक कंप्लीट कैंडल बनाए इस लाइन के ऊपर। तो जो आप देखेंगे कि वो ये कैंडल बनी है यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये कैंडल बनी है। तो ये जो कैंडल बनी है गाइज, ये वाली, ये कंप्लीट कैंडल बनी है हमारी इस 10-15 की लाइन जो हमने ड्रॉ की है हाई की, इसके ऊपर। और आप देखेंगे ये एक तरीके से बुलिश कैंडल भी है क्योंकि इसकी विक नीचे गई है और क्लोज करके, राइट। तो ये बहुत ही अच्छा सिग्नल है गाइज, यहाँ पे आपको एंट्री लेनी होती है, ठीक है। और जब यहाँ पे आप एंट्री लेंगे गाइज तो आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या होगा, जैसे आपको एंट्री लेनी कैंडल क्लोज पे, आपका जो स्टॉप लॉस होगा गाइज वो होगा कि मार्केट ने जो स्विंग लो लगाया है, ठीक है, रीसेंट स्विंग जो लगाया है। वैसे रीसेंट स्विंग मार्केट का ये है, ये नहीं है, ये है। आप चाहें तो इस पर भी ले सकते हैं, इसने तो स्टॉक ने दिया है, बट आपका मार्केट का जो रीसेंट स्विंग है वो ये यहाँ पे, यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, ठीक है। तो ये जो आपका रीसेंट स्विंग है ये आपका SL है, ठीक है। और इसका 1:2 जो है वो आपका टारगेट है ये। तो आप एंट्री लेने के आई थिंक 15-20 मिनट में ही आपका जो टारगेट था वो यहाँ पे हिट हो गया। तो ये गाइस ये मेथड है, ठीक है। इसी तरीके से हम और भी स्टॉक देखते हैं, लेकिन ये आपको लाइन कब खींचनी है, 10-15 पे। हो सकता है मार्केट, आपको एक स्टॉक पिक नहीं करना है, आपको जो टॉप 3-4 स्टॉक्स हैं उनको देखना है जिसके अंदर मिनिमम जो परसेंट चेंज है वो 2% से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। या फिर उस दिन मार्केट में जो भी टॉप 3 स्टॉक्स हो आप उनको देख सकते हैं। और कोशिश ये करनी कि उन्हीं में एंट्री लेनी है जो आपको एक तरीके से अप ट्रेंड में दिख रहे हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं हो कि वो स्टॉक आपका बहुत ज़्यादा गैप अप खुला हो,
देखिएगा, है ना। ऐसा नहीं हो कि स्टॉक बहुत ज़्यादा गैप अप खुला है फिर आप 10-15 पे एंट्री ले रहे हैं, नहीं नहीं, मार्केट अपना नॉर्मल खुल के चल रहा है, ठीक है। अब इसी तरीके से गाइज हम एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे अडानी पोर्ट्स का एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसी दिन ये हम एग्जांपल के लिए देख रहे हैं, हमें नहीं पता कि 10-15 पे उस टाइम पे कौन सा गेनर था, कौन सा लूज़र था, राइट। अभी राइट नाउ मार्केट क्लोज हो चुका है, तो हम एग्जांपल के तौर पे देख रहे हैं। तो ये आपको देखना कब है, 10-15 पे जो लाइन बनानी है, ड्रॉ करनी है हाई का, कैंडल हाई का, उसके बाद देखना है। तो अभी अपन अडानी पोर्ट्स भी देखते हैं, ठीक है। तो गाइस जो भी स्टॉक आपका ट्रेंड में होगा ना, वो इसी तरीके से ही जाएगा, उसका जाने का तरीका यही है, देयर इज़ नो अदर वे। अभी अडानी पोर्ट देखते हैं, अडानी पोर्ट का 10-15 का कैंडल कहाँ है, वो ये है गाइस यहाँ पे, ठीक है। इसको हम देखो मार्क करते हैं यहाँ पे, ये हमने मार्क कर दिया। इसमें आपको ने को कैंडल के ऊपर, इस लाइन के ऊपर कौन सी कैंडल मिली है, एक तो ये मिली है, एक ये मिली है, राइट, है ना। और आप किसी भी कैंडल को, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। इसमें गाइस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर आपको फिल्टर करते टाइम, स्टॉक सेलेक्ट करते टाइम ऐसा जो स्टॉक मिलता है जिसमें आपको कैंडल अपने इस लाइन को टच करके ग्रीन बनेगी ना, वहाँ आपको एंट्री लेनी है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल होगा। जैसे इस केस में ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पे ये टच करके बनी है, राइट। ऑल्दो ये थोड़ी सी नेगेटिव कैंडल लग रही है क्योंकि इसके ऊपर नीचे विक्स है, राइट, बट स्टिल टच करके बनी है। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, लाइन के ऊपर हमको एक ग्रीन कैंडल चाहिए जो इसको टच करे, ठीक है। तो उस केस में आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है, ठीक है। और एसएल क्या होगा, स्विंग लो, टारगेट क्या होगा आपका 1:2, ये देखिए 1:2 का मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रखना है गाइस। तो आपका अगर लॉस होता है तो जो भी, अगर आपने 2,000 रुपये का रिस्क लिया है तो 2,000 रुपये का आपका लॉस होगा, तो यहाँ पे आपको 4,000 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए। वो आप अपनी कैपिटल के हिसाब से कैलकुलेट करके पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है गाइज। अपन और एग्जांपल देखते हैं, देखिए इसमें नेट यहाँ पे देखिए श्रीराम फाइनेंस देखते हैं, ठीक है, इसका अपन देखते हैं। तो श्रीराम फाइनेंस, ये आपको कब कितनी बजे देखना है गाइस, 10:15 पे, ठीक है, 10:15 पे देखना है। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, लेकिन अपने को एग्जैक्टली किस टाइम पे देखना है, 10:15 पे। अब देखिए गाइस, यहाँ पे हमको कोई प्रॉपर कैंडल ऐसी नहीं मिली जो इसको टच करके बनी हो, ठीक है। अगर स्टिल देखिए, मैंने आपको क्या कहा कि स्ट्रॉन्ग जो आपका पैटर्न है उसमें एक हमको कैंडल चाहिए जो इस लाइन को टच करके इसके ऊपर बने, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे कि ये जो कैंडल है इसने ऊपर एक कैंडल बनाई है लाइन के, ठीक है। और एसएल क्या होगा, इसमें स्विंग लो क्या दिख रहा है आपको गाइज, ये, ठीक है, यहाँ पे इसके लो के नीचे होगा, ठीक है, राइट। और टारगेट क्या होगा आपका 1:2। और अगर आप इसको एक्सटेंड करके देखेंगे गाइस, तो इसने पूरे दिन, फिर इसने साइडवेज होने के बाद में आपके एसएल के बिल्कुल, देखिए इसने टच नहीं किया है, एसएल के पास से ही घूम गया है, और इसने फिर आपका लास्ट के 20 से 25 मिनट जो भी इसने लिया आपके, उसमें आपका 15 से 20 मिनट में आपका टारगेट यहाँ पे हिट कर दिया है। ऐसे अपन एक और एग्जाम्पल देखते हैं गाइस। अब लेकिन देखिए ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं है एंट्री के लिए, क्यों, क्योंकि देखिए 10-15 पे अगर आप देखेंगे तो इसका जो ट्रेंड है ना, वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड नहीं है, ठीक है। बट स्टिल मैथड यहाँ भी काम कर रहा है। अपन दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तो ये आपको देखना कितनी बजे का, इस 10:15 पे हाई मार्क करना है कैंडल का, 5 मिनट्स की कैंडल होगी। स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए आपके पास में निफ्टी 50 के स्टॉक्स आप ऐड कर सकते हो। नहीं, आपने ऐड नहीं किए हैं तो आप एनएससी की वेबसाइट पे जाके टॉप गेनर्स एंड लूजर्स की लिस्ट निकाल सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप गूगल पे जाके निफ्टी टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स लिखेंगे तो अल्टीमेटली आपको एनएससी की वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा और भी आपको लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। अभी देखिए, जैसे अपन, अभी मैं लूजर्स में दिखाता हूँ आपको एग्जाम्पल। अभी मैंने गेनर्स में देखा, अभी लूजर्स में देखते हैं। देखिए लूजर्स में डेविस लैब का चार्ट चेक करते हैं। देखिए डेविस लैब, तो गाइज ये डेविस लैब का चार्ट है, ठीक है। और इसमें अपन देखेंगे कि 10:15 की कैंडल अगर कहाँ बनी है, तो वो गाइज बनी है यहाँ पे। ये गाइज 10:15 की कैंडल ये है, ठीक है।
अब हम क्योंकि हम लूज़र देख रहे हैं तो हमको हाई मार्क नहीं करना है, हमको लो मार्क करना है, ठीक है। लो मार्क करने के बाद में हमको प्रॉपर एंट्री कहाँ पे मिली गाइस, इस कैंडल पे, इधर देखिए। प्रॉपर मतलब स्ट्रॉन्ग कंटेंट, स्ट्रॉन्ग एंट्री कहाँ मिली, इस कैंडल पे। जो लाइन से हमारी जो लाइन मार्क कर रहे हैं उससे टच करके एक कैंडल क्लोज दे दे, ठीक है, जो कि आपको मिली है 1 बजे, 10:15 से 1 बजे तक। तो आपको देखने पड़ेंगे स्टॉक्स, वेट करना पड़ेगा। 4-5 स्टॉक्स आप अपने उसमें रखेंगे, मैक्सिमम आपको 2 से 3 में ही एंट्री लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं लेनी है। लेकिन फिल्टर आउट करने के लिए आप टॉप गेनर्स उस टाइम जो दिखा रहा है, 4-5 टॉप गेनर्स देख सकते हैं। नेक्स्ट निफ्टी 50 के भी देख सकते हैं, जैसे इसमें निफ्टी 50 नेक्स्ट, निफ्टी 50 नेक्स्ट 50 भी देख सकते हैं। F&O सिक्योरिटीज़ में भी आप जाएंगे तो जो F&O के स्टॉक्स हैं वो भी इसी पैटर्न पे, इसी प्रोसेस पे काम करते हैं। आपको अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखनी है इसकी, जो भी आप स्टॉक देख रहे हैं उसकी प्राइस बहुत मैटर करती है। स्टॉक ऐसा नहीं होना चाहिए आपका कि आप देख रहे हैं वो 200 रुपये से सस्ता स्टॉक हो, ठीक है। एटलीस्ट 500 से ऊपर की वैल्यू का स्टॉक होगा, हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो इस तरीके से काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमने यहाँ पे शॉर्ट किया इसको, एसएल क्या होगा हमारा, स्विंग के ऊपर, ठीक है ना, और टारगेट होगा हमारा 1:2, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग पैटर्न हमारा कब बनेगा, जब लाइन को टच करके उसके नीचे कैंडल बनाए। अगर अप ट्रेंड में देख रहे हैं तो टच करके ऊपर कैंडल बनाए। अगर देखिए आप गाइस यहाँ पे भी शॉर्ट करते हैं ना इसको, मान लीजिए इस कैंडल पे शॉर्ट करते, देखो यहाँ पे शॉर्ट करते, तो आप एसएल कहाँ रखते गाइस, स्विंग हाई के ऊपर रखते, बट आप देखोगे यहाँ पे इसने आपका एसएल ले लिया। तो ऐसा नहीं है गाइज कि इसमें आपके एसएल हिट नहीं होंगे, लेकिन हाँ आपका जितना रिस्क होगा उससे डबल का आपका रिवॉर्ड होगा। और ये स्ट्रॉन्ग पैटर्न भी नहीं है। और देखिए इसी एंट्री पे ये इतना सा एसएल रखना फीजिबल भी नहीं है, आपको एटलीस्ट इसका एसएल स्विंग हाई के ऊपर लगाना चाहिए, राइट। तो एटलीस्ट आपको एसएल लगाना चाहिए, यहाँ तक का तो लेना ही चाहिए, ठीक है। थोड़ा तो आपको एसएल लेके चलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है गाइस। चलिए और देखते हैं तो, और ये तो देखिए राइट एंट्री भी नहीं है वैसे एक्चुअली तो। और देखते हैं, चलिए टॉप निफ्टी लूजर्स में नेस्ले इंडिया का चार्ट देखते हैं। चलिए, तो इसमें ऐसा नहीं है कि हर ट्रेड आपको 100% विन रेशो देगा, लेकिन ये स्ट्रैटेजी गाइस मोर देन 70% आपके लिए काम करेगी। और कोई भी स्ट्रैटेजी आपके लिए अबाउ 70% काम करती है और उसमें एक रिस्क रिवॉर्ड आपका मिनिमम 1:2 है, तो आप 100% प्रॉफिटेबल रहेंगे गाइस, राइट। तो अपने को देखना है नेस्ले इंडिया, ठीक है। अब नेस्ले इंडिया का चार्ट देखते हैं, तो ये फ्राइडे का 9/15 का, अब ये मार्केट का डाउन ट्रेंड है। इसकी 10-15 की कैंडल गाइस ये है, देखिए यहाँ पे 10-15 की कैंडल है, ठीक है। उसके बाद में आपको ये ब्रेक डाउन होने के बाद में यहाँ पे एंट्री मिलती है। एसएल क्या होगा आपका, ये स्विंग के ऊपर, और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आपका क्या होगा, 1:2, ठीक है गाइस। तो आपको कोशिश क्या करनी है गाइस, आपको कोशिश ये करनी है कि जो आपको ट्रेड मिले उसमें आपकी जो लाइन है उससे टच करती हुई एक कैंडल होनी चाहिए, वो आपके लिए ऑन अ पॉजिटिव साइड है, आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी राइट ट्रेड की, ठीक है। नहीं मिलती है आपको, कुछ नहीं मिलता ऐसा, तो आपको जो नेचुरल कैंडल मिल रही है आप उस पर भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। थोड़ा सा आपका इसमें प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट और मेथड यही है, ठीक है। जैसे इसमें ट्रेड आ गया, लेकिन अगर आप पिछले उसमें जाते जो अपने डेविस लैब लिया था आई थिंक, तो डेविस लैब में हमारा एक एसएल हिट हो गया था, तो एसएल भी इसमें हिट होंगे। लेकिन आप देखेंगे कि अभी तक मैंने आपको जितने चार्ट्स दिखाए हैं मार्केट ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। तो और ये आपको ड्रॉ कब करनी है, 10-15 पे, ठीक है। बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी गाइस, क्योंकि सिंपल है, इजी टू एग्जीक्यूट है। इसका लॉजिक क्या है गाइस कि 9:15 से 10:15 तक का जो टाइम फ्रेम होता है ना 1 घंटे का, उसमें मार्केट सेटल हो जाता है। मार्केट अपनी एक घंटे की रेंज बना लेता है कि हाँ 9:15 पे जिनको बाय करना था माल, जिनको बेचना था, वो सब अपना अपना काम कर चुके हैं। मेजॉरिटी जो बायर्स हैं उन्होंने माल खरीद लिया, जिनको बेचना था, जो होल्ड करके बैठे थे उन्होंने बेच लिया। अभी 1 घंटे में मार्केट थोड़ा सेटल हो गया है, ठीक है। अब इस सेटलमेंट के बाद में मार्केट का डायरेक्शन क्या है, स्टॉक का डायरेक्शन क्या है, वो डिसाइड होता है। तो हमको बस वहीं पे एंट्री लेनी है, वो डिसाइडिंग फैक्टर किधर का कर रहा है, ठीक है। और देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि अगर आप इस मेथड से ट्रेड करते हैं तो आप प्रॉफिटेबल रहेंगे गाइस। तो आपको मेथड कैसा लगा गाइस, बहुत ही इजी है, बहुत ज़्यादा देखना नहीं है, ऐसा भी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल देख रहे हैं।
बहुत ही सिंपल है, ईजी टू एग्जीक्यूट है। आई थिंक ये कोई भी कर सकता है, अगर मतलब दिस इज़ वे टू ईजी, तो एनी वन कैन डू इट। बस याद रखना है 10-15 की कैंडल का, अगर डाउन ट्रेंड में ट्रेड ले रहे हैं तो लो मार्क करना है, अप ट्रेंड में ट्रेड ले रहे हैं तो हाई मार्क करना है। कैसे डिसाइड करें कि सर हम डाउन ट्रेंड में लें, लूजर्स में लें या गेनर्स में लें, शॉर्ट करें या फिर लॉन्ग जाएं? तो उस दिन का आप निफ्टी का आइडिया लगा लीजिए कि आपको क्या लगता है कि निफ्टी का ट्रेंड क्या है। ठीक है, निफ्टी का अगर आप ओवरऑल ट्रेंड का आइडिया ले लेंगे तो उसके बाद आपके लिए और भी ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो गाइज़, होपफुली आपको स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ गाइज़, ये 100% बैक टेस्टेड है। मैंने इससे काफ़ी ट्रेड भी किया है और ये बिल्कुल काम करती है। और ये इतना अच्छे से काम करती है गाइज़, मुझे याद है कि एक बार टाटा में चिप की शॉर्टेजेस आ गई थी, तो टाटा ने उस दिन आई थिंक 3 बजे बाद में, जो लास्ट का आधा घंटा 20 मिनट होते हैं, उसमें बहुत ही हैवी फॉल दिया था, राइट। और उस दिन आप बिलीव नहीं करेंगे गाइस, सुबह मैं टाटा पे लॉन्ग था इसी स्ट्रैटेजी से। तो जैसे ही इसने टारगेट हिट किया, 3:05 10 मिनट के आसपास का टाइम होगा, टारगेट हिट करते ही टाटा अपने पिछले महीने के लो पे चली गई थी। बहुत फॉल आया था क्योंकि टाटा में बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूज़ थी कि उनके कोई चिप की शॉर्टेज हो गई है, तो जो लैंड रोवर जैगवार और जो गाड़ियां हैं, इनके प्रोडक्शन में थोड़ा कुछ डिले हो सकता है, तो इस वजह से बहुत हैवी फॉल आया था। लेकिन मैं टाटा में लॉन्ग था गाइस, और इसी स्ट्रैटेजी से लॉन्ग था। और अपना इसने पहले टारगेट हिट किया और हिट करने के बाद में गिरा है टाटा, तो ये स्ट्रैटेजी बहुत ही अच्छे से टेस्टेड है गाइस, और बिल्कुल 100% काम करती है। तो होपफुली अगर आप इजीली स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहते हैं, कम रिस्क पे ट्रेड करना चाहते हैं, तो ये एक 100% आपको प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो देगी। और अगर आपके दिमाग में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स में लिखिए और मुझे बताइए, तो मैं इस पे और वीडियो बना दूंगा और एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इसी के साथ गाइज मैं आपके लिए और स्ट्रैटेजीज़ और अमेजिंग चीज़ें लेके आता रहूँगा। और हमारा जो कोर जो कॉन्सेप्ट है गाइज, वो एक्चुअली में 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ऑप्शन बाइंग को लेकर मैंने ये चैनल बनाया इंट्राडे के लिए। मैं स्टॉक्स पे भी बनाता रहूँगा, डालता रहूँगा, ताकि आप सबके लिए जो कम रिस्क पे काम करना चाहते हैं उनके लिए ईजी है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग थोड़ा रिस्क एपेटाइट रखते हैं और ऑप्शन बैंक निफ्टी इंडेक्सेस वगैरह में कैसे ट्रेड करना है ये सीखना चाहते हैं, तो इस पे मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। मैंने जो पहले वीडियोस बनाई है वो ट्रेंड रिवर्सल स्ट्रैटेजीज बनाई है, और इस पे नेक्स्ट वीडियो में आपको जो बनाने वाला हूँ वो बनाने वाला हूँ कि ट्रेंड के डायरेक्शन में आपको कैसे ट्रेड लेना है। ट्रेंड के अगेंस्ट इंट्राडे ट्रेड लेके तो स्पॉट करना ईजी है, लेकिन डायरेक्शन में कैसे लेना है। तो गाइज दैट्स इट, होपफुली आज की स्ट्रैटेजी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो गाइज़ अगर आप थोड़ा अगर लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, तो मुझे थोड़ा और मोटिवेशन मिलेगा। ऐसे ही मैं आपके लिए और वीडियोस बनाता रहूँगा। और ये जो हम एक कम्युनिटी बना रहे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की, जो कि सिंप्लीफाइड और इजी टू अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट करने वाले इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मैंने ये कम्युनिटी बनाने का एक मोटो है, उसमें आप एक बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी अगर आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे तो, और मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और वीडियोस बनाऊंगा। तो दैट्स इट गाइस, थैंक यू वेरी मच इतने पेशेंस के लिए, इतने टाइम के लिए। और होपफुली अगर आपको आज कुछ सीखने को मिला है तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच गाइस, पीस, जितेंद्र।